Hello and welcome dear students. Today we are going to finish The Good Manners written by J.C. Hill with themes. So today's topic is about the themes. It's the final concluding part of The Good Manners. So let's discuss about the themes. So सबसे पहले हमें ये जानना है कि themes होती क्या हैं, right? Themes वो होती हैं कि जिन चीज़ों जो उस कंटेंट में जो बातें वो कह रहा है राइटर, वो किन किन चीज़ों पर वो बात कर रहा है, राइट? जिन किन किन चीज़ों के अराउंड उसकी पूरी वो जो है स्टोरी रिवॉल्व हो रही है, क्या क्या चीज़ें वो आपको सिखाना चाह रहा है, तो हम उन्हीं को कुछ थीम्स का नाम देते हैं स्पेसिफिक. सो क्या क्या थीम्स हैं हमारे गुड मैनर्स में? सो देर आर वेरियस थीम्स दैट द राइटर टॉक्स अबाउट एंड द राइटर वांट्स अस टू अप्लाई these kinds of attributes in our life. So very first one is kindness. He talks about the kindness. He says that we should be kind towards the other, towards the elderly, towards everyone we know and we don't know, right? He says that having kindness is a great attribute for the humans, right? So he talks about the kindness कि इंसान के अंदर रहम दिली, हमदर्दी ये होना बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर इंसान की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है. Humbleness, एक नरमी. So he says कि humbleness भी होना ज़रूरी है. Why is humbleness is important? Because if you are not humble, you are arrogant, then you would not feel for the others, right? So to have kindness, humbleness is also required, right? If you are humble, if you are humble, if you do not have any sort of arrogance, that means you will develop the kindness too. So your humble nature, एक नरम नेचर जो है आपका वो भी होना चाहिए. ऐसा अकड़ा हुआ नेचर नहीं होना चाहिए, इंटीमिडेटिंग नेचर नहीं होना चाहिए कि आप किसी की केयर ही ना करें. हम्बलनेस होनी चाहिए. द थर्ड थीम द राइटर टॉक्स अबाउट इज द रिस्पेक्ट, राइट? कि आपके दिल में लोगों के लिए इज्जत भी होनी चाहिए. आप जिनको जानते हैं उनके लिए भी, जिनको नहीं जानते हैं उनके लिए भी. क्यों इज्जत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिस्पेक्ट जो है ये ह्यूमन का एट्रीब्यूट है, ग्रेटेस्ट ह्यूमन एट्रीब्यूट है. इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट अदर्स, द अदर्स विल नॉट रिस्पेक्ट यू. सो रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट इज ऑलवेज म्यूचुअल. इफ़ यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन विल रिस्पेक्ट यू, राइट? सो ये राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको सोसाइटी में हर एक के प्रति रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए. रिस्पेक्ट उसके आइडियाज़ की भी होनी चाहिए. मे बी वो आपसे डिफ़र करता है, उसके आइडियाज़ आपसे अपोजिट हैं, तो तभी आपको उसके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू आर्ग्यू विद दैट पर्सन, इफ़ यू आर नॉट एग्रीड विद व्हाट द अदर पर्सन सेज, देन यू नीड टू रिस्पेक्टफुली रजिस्टर योर प्रोटेस्ट, राइट? सो रिस्पेक्ट जो है ये कहता है कि ये होना बहुत ज़रूरी है. और रिस्पेक्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट होते हो आप दूसरों की तरफ. ओके, उसके बाद है सिंपैथी. सो व्हाट इज सिंपैथी? सिंपैथी मीन्स हमदर्दी. सो राइटर कह रहे हैं कि हमारे पास जो है जो इस वन ऑफ द थीम्स है वो सिंपैथी, उस पर भी राइटर बात कर रहे हैं. और सिंपैथी क्या है? सिंपैथी मीन्स हमदर्दी, कि आपके पास हमदर्दी ज़रूरी है. अगर आपके पास हमदर्दी नहीं है, आप किसी के लिए हमदर्द नहीं है, तो आपके पास इट मीन्स उसके लिए रिस्पेक्ट भी नहीं है, हम्बलनेस भी नहीं है, आपके अंदर काइंडनेस भी नहीं है. इट मीन्स अगर आप हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ये तीनों चीज़ें क्वालिटी भी आपके अंदर मिसिंग है, राइट? जब ये तीन आपके अंदर होंगी तो फिर सिंपैथी की बात करें कि सिंपैथी जो हमदर्दी है ये भी आपके अंदर होना ज़रूरी है. ये सारी क्वालिटीज़ जब इकट्ठी होती हैं तो तभी एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनता है. तो सिंपैथी का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सिंपैथी होगी, हमदर्दी होगी, तभी आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को लेंगे, उनको समझेंगे. जस्ट विदाउट सिंपैथी आप लाइफ नहीं गुजार सकते, एक अच्छी बेटर लाइफ नहीं गुजार सकते. यू नीड टू बी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स द एल्डरली, टूवर्ड्स द एज पीपल, टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो अंडरस्टैंडिंग. अब राइटर ने एक जगह अंडरस्टैंडिंग माइंड की बात कही थी कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, एक अच्छा वेल कॉम्प्रिहेंसिव माइंड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कोई आपको कुछ कह रहा है तो आप उसको लिटरली ले लें, या आप उसने कुछ कहा है, उसका मीनिंग कुछ है, और आप अपनी तरफ से जो आपकी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ आप उसके तहत उसकी बात को गलत ले लें. आपको एकदम से अपना रजिस्टर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, अब तूने ऐसे कैसे कह दिया. नहीं, फिर आपको समझना है कि वाकई उसने वही बात की है जो आप समझ रहे हैं. मे भी उसने वो ना कही और बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े. तो राइटर्स ने कह रहे कि अंडरस्टैंडिंग बड़ी मैटर करती है. एकदम से जो है वो जो है एकदम से चीज़ों को नहीं मापना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद जो है अगला कदम उठाना है. सो पेशेंस क्या है? सब्र. और राइटर कह रहे हैं कि हर चीज़ में सब्र का होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ अ ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट पेशेंट विद व्हाट ही सेज, विद व्हाट ही डज, ओके, हर चीज़ में उतावला कहते हैं ना, जल्दबाजी शैतान का काम. सो वो गलत नहीं कहते हैं लोग, ये इट्स अ फेमस कोट. सो पेशेंस जो है ये रिक्वायरमेंट है. पेशेंस एक बड़ा खूबसूरत एट्रीब्यूट है ह्यूमन बीइंग का, क्योंकि जब पेशेंस होगा आपके पास तो एकदम से आप जब कोई काम करते हैं तो बाद में आप रिग्रेट करते हैं. बट जब आप पेशेंस से करते हैं, सोच समझ के उसको करते हैं, अंडरस्टैंड लेके करते हैं, सब्र से काम उसको करते हैं, तो हमेशा उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आते हैं. तो राइटर कह रहा है कि ये टुगेदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं ये सारी जो है ह्यूमन बीइंग को
बेटर बनाती हैं। और ये आपको गुड मैनर्स, जैसा मैंने पहले बताया, क्यों बताया गया, क्योंकि मे भी डिफरेंट सॉर्ट के स्टूडेंट्स आते हैं, किसी में काइंडनेस नहीं हो, किसी में रिस्पेक्ट ना हो, किसी में पेशेंस ना हो। सो राइटर कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है आपको अपनी लाइफ आगे ले जाने के लिए। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आज इनको डेवलप कर लें, ताकि आप एक बेटर ह्यूमन बने, ह्यूमन बीइंग बने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि आज का स्टूडेंट कल का फ्यूचर है कंट्री का। सो थैंक यू वेरी मच। विद दिस आवर गुड मैनर्स इज फिनिश्ड।